Good morning student, welcome back to the math class. Today we will do 6.5 exercise. Question number 17. A square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flap from the box. What should be the side of the square to be cut so that the volume of box is maximum possible? हमने स्क्वायर पीस लेना है टिन का, उसकी लेंथ हमें गिवन है, जो उसकी साइड है डैट इज़ 18 सेंटीमीटर. उसको हमने कॉर्नर से कट करना है और फिर उसको फोल्ड करके हमने एक बॉक्स बनाना है. बॉक्स बना के फिर हमने बताना है कि उसका टोटल वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम कितना पॉसिबल है. ठीक है, ये हमारे पास टिन शीट है, स्क्वायर शीट है, इसको हमने साइड से कट कर देना है. ठीक, साइड से कट करके फिर हमने इसको फोल्ड कर देना है. फोल्ड करके फिर हमने एक बॉक्स बनाना है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है. अगर यहाँ पे हम एक्स लेंथ मान लेते हैं, ये एक्स है, इस साइड पे भी एक्स है, इस साइड एक्स हमने कट किया, टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है 18. सो 18 में से अगर मैं एक्स इधर से भी कट कर रही हूँ, एक्स इधर से भी कट कर रही हूँ, तो कितना बन जाएगा 18 माइनस 2x. ये साइड कितनी बच जाएगी 18 माइनस 2x. सेम वे ये साइड भी क्या बन जाएगी 18 माइनस 2x. हमने जो ऊपर फोल्ड करना है वो उसकी हाइट बन जाएगी. सो हाइट क्या है x. सो लेंथ हम मान लेंगे 18 माइनस 2x, ब्रेथ मान लेंगे 18 माइनस 2x, हाइट मान लेंगे हम x. ये कौन सी शेप में बन जाता है एक ये बॉक्स. ठीक है, क्यूबॉइड की शेप में. उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इंटू एच. एल क्या है हमारे पास 18 माइनस 2x, बी भी हमारे पास 18 माइनस 2x है, सो इसका स्क्वायर हो गया. एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18. एच की वैल्यू हमारे पास क्या है x. सो हमारे पास क्या बन जाता है वी एक्स इंटू 18 माइनस 2x स्क्वायर. सो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स, इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे. इस डेरिवेटिव में हम क्या निकालेंगे u इंटू वी का फॉर्मूला. फर्स्ट टर्म सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म फर्स्ट का डेरिवेटिव. क्लियर. फिर ठीक है, हमने इसका डेरिवेटिव किया, फर्स्ट टर्म सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1. सो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ गया. फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए कि हम क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 पुट कर देते हैं, जिससे हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं. हमने 0 पुट किया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 एंड 9. ठीक, 9 पॉसिबल नहीं है, रिजेक्ट कर दिया है, तो 3 पॉसिबल है. सो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका हमने जो डबल डेरिवेटिव निकाला, तो डबल डेरिवेटिव निकाल के हमारे पास ये वैल्यू होगी. बट हमने वैल्यू किस पे निकालनी थी एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे. सो डी वी डी एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे हमने जब इस डबल डेरिवेटिव किया उस पे से हमने एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी 3. जहाँ पे भी एक्स हमने 3 पुट किया, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 18, वैल्यू पुट करके हमारे पास क्या आंसर आ गया -72, दैट इज लेस देन 0. अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो वहाँ पे कौन सी वैल्यू होती है मैक्सिमम. तो वॉल्यूम क्या होगा मैक्सिमम. किस पे होगा x इज इक्वल टू 3 पे. सो स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम ईच कॉर्नर. ईच कॉर्नर से हम कितनी साइड कट करेंगे 3 सेंटीमीटर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम such that its height is equal to the diameter of the base. ठीक है, show that the right circular cylinder of the given surface and maximum volume is such that its height is equal to the, जो हमने प्रूफ करना है क्या करना है कि हाइट इज इक्वल टू द डायामीटर ऑफ द बेस. जो हाइट है वो किसकी होगी मैक्सिमम वैल्यू, जब वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो हाइट किसके इक्वल हो जाएगी डायामीटर के इक्वल हो जाएगी. क्लियर. नाउ सोल्यूशन. सो एस हम मान लेते हैं, एस बी द गिवन सरफेस एरिया ऑफ दिस सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस कितना है आर एंड हाइट कितनी है एच. लेट बी बी इट्स वॉल्यूम, बी हम उसका वॉल्यूम मान लेते हैं. ठीक, हमने क्या फॉर्मूला लगाना है किसका राइट सर्कुलर सिलेंडर का, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है. राइट सर्कुलर सिलेंडर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. हमने इसमें से किसकी वैल्यू निकाल ली एच की वैल्यू निकाल ली. ठीक, और सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच.
एच की वैल्यू जहाँ हमने यहाँ से निकाल ली थी किस में पुट कर दी, इसमें पुट कर दी। क्लियर। तो हमारे पास v के वैल्यू क्या आ गई 1/2 2πr3। हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया विथ रिस्पेक्ट टू r। ठीक। सो एस बन जाएगा पाई आर 2πr3। 2πr3 मीन्स इस पावर फॉर्मूला लग गया, आर पे आगे आ गया तो 6πr² रह गया। फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या पुट कर देंगे 0। ठीक है, हमने वॉल्यूम तो मैक्सिमम ना था, हमने इसको 0 पुट कर दिया। इसको 0 पुट किया तो हमारे पास s कितना आ गया 6πr²। ठीक, 6πr² फ्रॉम फर्स्ट में हमने क्या किया, s की वैल्यू पुट कर देनी। फर्स्ट इक्वेशन हमने फर्स्ट इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ गई 2r। h इज इक्वल टू 2r। अगर हमने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे इसको। हमने इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई 6 है ना। पाई हमें पता है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव का साइन है तो वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आ रही है डैट मीन्स हमारे पास क्या वैल्यू है, बी क्या होगा मैक्सिमम होगा। थस द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम, जब h किसके इक्वल था 2r के इक्वल था। So 2r means diameter. So height of the cylinder is equal to diameter of the base. Clear? 21. Of all the closed cylindrical can की बात करें, closed cylindrical can of a given volume is 100 cubic centimeter. Find the dimension of the can which has a maximum surface area. डिमेंशन निकालनी है जिसका मैक्सिमम सरफेस एरिया। ठीक है, ठीक, वॉल्यूम हमें गिवन है। पहले हमने मान लिया कि आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल कैन। वॉल्यूम हमें गिवन है, पहले हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। वॉल्यूम किसके, उसका πr² h दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। h फिर क्या आ जाएगा 100/πr²। ठीक, बट मैक्सिमम वैल्यू हमने किस पे निकालनी थी, सरफेस एरिया पे निकालनी थी। ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू निकालनी थी सरफेस एरिया। तो हम क्या निकाल लेंगे, इसका पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है 2πrh + πr²। ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगाया हमने, h की वैल्यू पुट कर दी, 2πrh की वैल्यू थी वो पुट कर दी, ये वाली टर्म एज इट इज। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया -200 + 4πr³ r²। तो हम ds अपॉन मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको क्या पुट कर देंगे 0। जब इसको 0 पुट करेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 50/π⁻⁻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 
निकालेंगे, जो हमने उसको निकाला किस पे निकाला, आर की वैल्यू इस पे, जब उसकी वैल्यूज निकाली तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो डैट मीन्स एस की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। सो एस इज मिनिमम एंड लीस्ट व्हेन आर इज इक्वल टू दिस। Hence the total surface area is the least when the radius of the base is 50 upon pi raised power 1/3 centimeter. So h is equal to 100 pi r square. So 100 by pi, r की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी क्या, पाई 50 रेस पावर 2/3 सेंटीमीटर। सो h की वैल्यू हमारे पास ये वाली है। क्लियर। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन। A wire of length is 28 centimeter is to be cut into a 2 pieces. वायर की लेंथ 28 सेंटीमीटर जिसको हमने 2 पीसेस में कट कर दिया। वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर एंड अदर इनटू ए सर्कल। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ, कौन सी लेंथ इसमें इनको कट करेंगे कि अगर उनका कंबाइंड एरिया निकालें स्क्वायर का और सर्कल का वो मिनिमम हो। चलो देखते हैं। लाइक वन पार्ट लेंथ को मान लेते हैं x। अगर एक की लेंथ को x मानना है, टोटल लेंथ हमें हमारे पास कितनी थी 28, तो सेकंड लेंथ ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी 28 माइनस x। ठीक है, सो लेट द पार्ट ऑफ द लेंथ बी x।
लेट द पार्ट ऑफ लेंथ बी एक्स, सो बी बी कन्वर्टेड इनटू ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। हमने बाद में उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक सर्कल जिसका रेडियस क्या है आर। दैट मीन्स जो उसका सरकमफ्रेंस होगा वो एक्स के इक्वल होगा, जो उसकी लेंथ होगी फर्स्ट पार्ट की लेंथ होगी, जो दूसरा उसको सर्कल बनाया है, जो सर्कल उसका सरकमफ्रेंस होगा वो एक्स लेंथ के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन 2 पाई। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमें पता ही है, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये आ गई। सो सेकंड पार्ट को हमने क्या बनाना था, स्क्वायर। सो लिखा ना सेकंड पार्ट लेंथ इज 28 माइनस एक्स इज कन्वर्टेड इनटू ए स्क्वायर, उसको हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। साइड ऑफ स्क्वायर हमारे पास कितनी आ गई, 28 माइनस एक्स अपॉन 4, ठीक है ना। उसकी 4 साइड्स बनेगी, टोटल लेंथ 28 बाई एक्स है, तो वन लेंथ कितनी हो जाएगी 28 माइनस एक्स बाई 4। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। सो इसके टोटल एरिया क्या हो गया, इसको ऐड कर दिया और इसको ऐड कर दिया, ये हमारा टोटल एरिया आ गया। अब हमने क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। जब इसका डेरिवेटिव निकाला तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, एक्स अपॉन 2 पाई इज माइनस 28 एक्स अपॉन 8। फिर क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए इसको क्या पुट कर देंगे, 0। जब इसको हम 0 पुट करेंगे, पुट करने से हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई आ गई, ठीक है। सो अदर पार्ट में भी जो 28 में से ये एक्स की वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 112 अपॉन 4 प्लस पाई, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, हमने इस पे क्या निकालनी होती है, एक्स पे वैल्यूज़ निकालनी होती है। हम क्या करेंगे, उसका डबल मिनिमम डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 पाई प्लस 1/x आ गया। दोनों क्या है, पॉजिटिव है। डैट मीन्स एरिया क्या होगा, मिनिमम। एरिया मिनिमम क्या होगा, सो 2 पार्ट्स का एरिया मिनिमम होगा। जो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 28, यानी कि वन जो साइड है वो किसके इक्वल, 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, एंड 28 माइनस एक्स, मतलब इसकी दूसरी जो लेंथ है वो कितनी होगी, 112 अपॉन 5 प्लस 4। इनकी इन 2 पार्ट्स में उसको कट कर, एक की लेंथ क्या है, वन पार्ट की लेंथ क्या होगी 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, और सेकंड की लेंथ क्या होगी 112 अपॉन 5 प्लस 4।